नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, फ्रांसिस मिरालेस और हेक्टर गार्सिया की इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है, इकिगाई, खुशहाल जीवन की समीक्षा। जी, ये किताब काफी पॉपुलर हुई है दुनिया भर में। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी क्यों चली और इसमें क्या कमियां बताई गई हैं। खास तौर पर वो जापानी जीवन शैली और ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र के राज, उन पर ये किताब क्या कहती है वो देखेंगे। सही है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए, समीक्षा में एक बात जो उभर कर आती है वो ये कि किताब जापानी लाइफस्टाइल की कुछ खास बातें बड़े आसान तरीके से बताती है। हाँ। जैसे मोआई की बात है, वो सामाजिक दायरा, दोस्तों का ग्रुप जो एक दूसरे का साथ देते हैं। जी, वो इमोशनल और सोशल सपोर्ट वाला नेटवर्क। हाँ, और वो हारा हाची बू वाला कॉन्सेप्ट भी कि बस 80% पेट भरने तक ही खाओ, सोच समझ कर खाना। बिल्कुल। समीक्षा इस बात की तारीफ भी करती है कि कैसे ओकिनावा के लोगों के इंटरव्यूज को इन आइडियाज के साथ मिलाया गया है। उससे बातें थोड़ी भरोसेमंद लगती हैं। सही कहा, वो असल लोगों के अनुभव जुड़ जाते हैं। जी, और एक और दिलचस्प बात यह है कि किताब रोज की छोटी छोटी आदतों पर जोर देती है। जैसे संतुलित खाना हो गया, एक्टिव रहना, दोस्तों से मिलते रहना और किसी काम में पूरी तरह डूब जाना, जिसे फ्लो कहते हैं। हाँ, फ्लो। ये सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे, पर समीक्षा के अनुसार इन्हें लगातार करने से धीरे धीरे लंबी उम्र और खुशी पर वाकई असर पड़ता है। मतलब छोटी चीजें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये एक जरूरी पॉइंट है और लगता है कुछ पाठकों को ये बात पसंद भी आई है। कई लोगों ने इसकी सिंपल पॉजिटिव भाषा की तारीफ की है। एक रेडिट यूजर का कमेंट था जैसे, इसने सच में मेरी दिनचर्या बदल दी। हर सुबह एक पॉजिटिव इरादे से कुछ करना। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि वो सुबह के पहले कुछ घंटे बाकी दिन पर कितना असर डाल सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ लोगों के लिए वाकई मोटिवेशन का काम करती है। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। समीक्षा कुछ आलोचनाएं भी सामने रखती है। बिल्कुल, क्या कहती है समीक्षा? कुछ आलोचकों का मानना है कि किताब में वही जानी पहचानी सेल्फ हेल्प बातें हैं, कुछ नया या गहरा नहीं। एक समीक्षक ने तो लिखा कि कंटेंट काफी सामान्य लगा और जो हाइप है वो असल मुद्दे पर हावी हो गया। अच्छा, मतलब सुपरफिशियल होने का आरोप है। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये बात कुछ पाठकों के कमेंट्स में भी दिखती है। एक और रेडिट कमेंट था, ये ज्यादातर इसी पर है कि लंबी जिंदगी कैसे जिएं। अगले 80-100 पेज बस वही बात दोहराते लगते हैं। ये दोहराव वाली बात, ये वाकई एक अहम सवाल उठाती है। और समीक्षा एक और मुद्दे पर बात करती है कि किताब अपना इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य, उसे खोजने का कोई ठोस प्रैक्टिकल तरीका नहीं बताती। अच्छा, ये तो जरूरी बात है। जी, और विद्वान इस बात पर भी जोर देते हैं कि इकिगाई का जो एक वेन डायग्राम वाला मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ है ना पश्चिम में। हाँ, वो जिसमें पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन चारों मिलते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये मॉडल शायद जापानी कॉन्सेप्ट को जरूरत से ज्यादा सरल बना देता है। असल में जापानी संस्कृति में इकिगाई सिर्फ इन 4 चीजों का इंटरसेक्शन नहीं है, बल्कि वो रोजमर्रा के छोटे पलों में खुशी ढूंढने, अपने समुदाय से जुड़े रहने की गहरी भावना भी है। तो मतलब ये मॉडल पूरी तस्वीर नहीं दिखाता? हाँ, शायद वो गहराई पकड़ नहीं पाता। तो फिर सवाल ये है कि ये किताब असल में है किसके लिए? अगर इसमें गहरी बातें या प्रैक्टिकल तरीके कम हैं, समीक्षा का मानना है कि ये उन लोगों के लिए शायद अच्छी है जो सेल्फ हेल्प की दुनिया में बिल्कुल नए हैं। ओके। या फिर जो बस जापानी कल्चर के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं और एक हल्की फुल्की मोटिवेट करने वाली किताब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। समझ गया, मतलब एक जेंटल इंट्रोडक्शन जैसा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत गहरी एक्शन लेने लायक रणनीतियां ढूंढ रहा है या अपना इकिगाई कैसे ढूंढे का कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहता है, तो उसे निराशा हो सकती है। हाँ, शायद उसे ये किताब उतनी काम की न लगे। और इसीलिए पाठकों की राय भी इतनी बंटी हुई है। कुछ कहते हैं जरूर पढ़नी चाहिए, इसने मेरा दिमाग बहुत साफ कर दिया। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं इसमें कुछ खास नहीं था, वही आम बातें, हाइप बहुत ज्यादा है, या फिर ओवररेटेड है, बोरिंग, वही सेल्फ हेल्प वाली बातें। तो काफी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। जी, बहुत। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का सार क्या निकलता है? क्या लेना चाहिए इससे? देखिए, सार यही है कि इकिगाई एक आकर्षक किताब है, पढ़ने में आसान है, अच्छी प्रेरणा देती है, जापानी संस्कृति की एक झलक दिखाती है, खासकर उनके लिए जो इस जॉनर में नए हैं।
हाँ, मतलब आदतों में छोटे बदलाव लाने, सादगी में खुशी ढूंढने या जापानी नजरिए को समझने के लिए ठीक है। बिल्कुल, लेकिन इसे कोई ऐसी जीवन बदलने वाली गहरी गाइडबुक नहीं समझना चाहिए। ये सोचने और हल्के प्रोत्साहन के बारे में ज्यादा है, ना कि कोई ठोस एक्शन प्लान देने के बारे में। समीक्षा में ये भी बताया गया है कि अगर कोई और गहराई चाहता है तो इन्हीं लेखकों की एक और किताब है, द इकिगाई जर्नी। उसमें शायद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस है। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या सिर्फ प्रेरणा काफी होती है या असल जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें ज्यादा प्रैक्टिकल टूल्स, ज्यादा ठोस तरीकों की जरूरत पड़ती है। ये एक सवाल है जिस पर पाठक सोच सकते हैं।